हाँ बच्चों, स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो, यस सर, विजिबल सर। वो टेस्ट वाले क्वेश्चन निकाले थे क्या तुमने? ऋषित, सर हो गया सर। मेरे पास एरर रिपोर्ट पहुंच चुकी, उसमें कोई मिस्टेक ही नहीं थी। तुम पता नहीं क्यों कंफ्यूज थे, फार्मूला गलत लगा रहे हो बेटा। 1 + cos θ/2, ये एरर रिपोर्ट आप ही ने की थी ना? हाँ सर। तो 1 + cos θ बेटा 2 cos² θ/2 होता है, sin स्क्वायर नहीं होता। वो होता है 1 - cos θ। ओके, तो एक तो आप ये वाला क्वेश्चन में एरर रिपोर्ट किया था ये। हाँ सर, समझ आ गया सर, दोनों और क्वेश्चन में। दोनों आ गए, ठीक है। बच्चों और कोई डाउट था बाकी लोगों को, किसी को भी? नो सर। सर मेरे को एक डाउट है। सेंड करना पड़ेगा ना डाउट। सर मैं टेलीग्राम पे भेज। जल्दी करो भैया। सर अभी पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे को। चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे फिर। ओके सर। बेटा आज एक्सेलरेशन स्टार्ट करना है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से पहले एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो कभी आपको यूनिफॉर्म मोशन वर्ड लिखा मिले तो समझ जाइए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और सर अगर यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता? हाँ, तो यार वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0 हो ही गया ना, समझ। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी हो तो इसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। आई रिपीट, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है कांस्टेंट वेलोसिटी होने पर, इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी बदल रही है तो इस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। बच्चों अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रही है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ये मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये वर्ड लिखा है ना वेलोसिटी, इस पर ध्यान देना, स्पीड नहीं लिखा मैंने। इन सम टाइम, इन सम फिनोमिना, स्पीड ऑफ द बॉडी may be constant but direction may change, direction of motion may change। वो मोशन बेटा यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एग्जांपल आपको मैंने दे ही दिया सर्कुलर मोशन का। और अगर स्पीड भी चेंज हो रही है तो बात ही अलग है, फिर तो दिमाग में ही नहीं आएगा कि यार वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। इस वाले मोशन में फिर भी गलती कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि कहते हैं सर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, तो बेटा अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, that quantity is called acceleration. Change in velocity per unit time is called acceleration. तो नीचे ये स्टेटमेंट लिखो, change in velocity per unit time is called acceleration. Change in velocity per unit time is called acceleration. बच्चे एक्सेलरेशन को ए से लिखते, और ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगाना है और एक्सेलरेशन के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगाना है। SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होगा और एक बार और हमने टाइम से डिवाइड किया है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बेटा ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो नीचे टाइम वाला सेकंड है, ऊपर वेलोसिटी वाला मीटर पर सेकंड है। मुझे बताओ क्या मैं एक्सेलरेशन की यूनिट को ऐसे लिख सकता हूँ, किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। सर अगर टाइम आवर में तो नहीं, टाइम भी आवर में होना चाहिए सर। कोई जरूरी नहीं है बेटा, मैंने SI यूनिट तो इसको बोला नहीं है। अगर SI यूनिट बोलता तो किलोमीटर और आवर को मुझे चेंज करना पड़ता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी में चेंज में किलोमीटर पर आवर बोल सकता हूँ, टाइम में हम सेकंड ले सकते हैं।
ऐसा यूनिट नहीं है ये, कोई अलग यूनिट है अदर। तो मैं आपको सिर्फ मतलब ही तो बता रहा हूँ। ऊपर चेंज इन वेलोसिटी है, उसको मैंने किलोमीटर पर आवर में ले लिया, नीचे टाइम है उसको सेकंड में ले लिया, तो यूनिट गलत थोड़ी ना हुई। इफ आई से इट इज एसआई यूनिट तो मिस्टेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए? जैसे मान लो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यू नो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है हर सेकंड। यस, हर सेकंड में। उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो बच्चों किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हम ऐसे भी उसे तो लिख सकते हैं, वन मीटर पर सेकंड जो होता है वो 3.6 किलोमीटर पर आवर होता है। चलो छोड़ो उस रिलेशन को। अगर मैं किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है उस बॉडी की वेलोसिटी हर एक सेकंड में 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रही है। ये भी गलत तो नहीं है, ऑल्दो ये ऐसा यूनिट नहीं है बट यूनिट तो है। यस सर। तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन है, बाय 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग by 5 kilometer per hour in every second। ये मतलब होता है। बच्चों अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन माइनस है तो इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ बॉडी is decreasing। बेटा चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका वाला डिक्रीज हो रहा है, स्पीड इज डिक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। ये सारी बातें समझ में आ रही है? सर आपने Yes, sir. स्पीड क्या सर आपने स्पीड क्यों लिया सर? बेटा मैं अगर कभी एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, कोई भी चाहे फोर्स हो, अगर मैं किसी वेक्टर के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा या डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है। स्पीड वाले सॉरी वेलोसिटी वाले केस में जब मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड यूज करूंगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा। यस सर। देन आई कैन राइट इट स्पीड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड ही तो होता है। तो मैं वेलोसिटी को वैसे कभी स्पीड नहीं लिखूंगा, लेकिन जब मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं एब्सोल्युटली उसकी मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूं। देन आई कैन राइट इट स्पीड। अगर हम वेलोसिटी बोल रहे हैं यार वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देन इट इज अंडरस्टूड स्पीड इज इंक्रीजिंग। इफ आई एम सेइंग वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, देन इट इज अगेन अंडरस्टूड स्पीड इज डिक्रीजिंग। करेक्ट बच्चा? यस सर। सर हाँ। इस स्ट्रेट लाइन के केस में होगा? नो नो, स्पीड हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं, पैराबोला में भी स्पीड चेंज कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में भी स्पीड चेंज नहीं सर, जो आप कह रहे हो ना कि लाइक जब हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे। नहीं बेटा, एवरीवेयर एवरीवेयर। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर रहा हूँ तो भी तो वो स्पीड ही होगा।
ओके सर। बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड का डायरेक्शन से क्या लेना देना, बता। ओके सर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड डायरेक्शन के साथ तो मैं यूज ही नहीं कर सकता ना, वो तो मैग्नीट्यूड के साथ ही अटैच। तो इट मींस कि मैं जब भी वेलोसिटी के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करूंगा तो वो अंडरस्टूड है कि वो स्पीड ही होगा, डायरेक्शन कभी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। सर वैसे आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एवरेज के लिए तो कभी वर्ड यूज नहीं होता। बड़ा अजीब नहीं लगेगा एवरेज वेलोसिटी को बोलूं कम हो रहा है या बढ़ रहा है, क्योंकि कभी भी हम किसी चीज के लिए बोलते हैं यार ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो इंस्टेंटेनियस होगा। करेक्ट? यस Yes, सर। yes. हाँ बेटा, यही चीज तो समझने वाली, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ, मुझे जल्दी नहीं है। और आप लोग खूब क्वेश्चन पूछो, नो प्रॉब्लम, तभी क्लियर होंगी। एक चीज क्लियर करके आगे बढ़ो। तो ये माइनस वाली बात समझ में आई? अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है, और चेंज नेगेटिव होता है इसका मतलब वो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। गॉट इट? यस सर। अब हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। पहले लिखो एवरेज एक्सेलरेशन। जितने भी हम एवरेज निकाल रहे हैं ना, चाहे एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए निकालते हैं। वैसे एवरेज का कोई मीनिंग होता, मतलब सॉरी, एवरेज का यूज नहीं होता कोई खास, बस सेटिस्फेक्शन के लिए निकालते हैं। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू, ये u बनाता हूं मैं ऐसे, डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है तो वेक्टर यूज करेंगे, जो मैंने आपको वेक्टर में सिखाया था। u वाले वेक्टर को अपोजिट करके v वाले वेक्टर में ऐड करेंगे, वैसे वाली डायरेक्शन आएगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, अभी ये बॉडी ए पॉइंट पर है, फिर बी पर पहुंच गई, सेमी सर्कल बना रही है। स्पीड कांस्टेंट है और रेडियस आर है। तो बच्चा ए से लेकर बी तक इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। स्पीड और रेडियस गिवन है बेटा। सर ये मान के चलना है ना कि ए पे बॉडी रेस्ट पे थी। बेटा कभी कभी तो सुनता नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ स्पीड कांस्टेंट है तो पहले जीरो और बाद में स्पीड चेंज कैसे हो सकती है? कांस्टेंट स्पीड बोल रहा हूँ। ए पर भी स्पीड ए है, बी पर भी बी ए है, बीच में भी सॉरी, ए पर भी स्पीड वी है, बी पर भी वी है, बीच में भी वी है, सब जगह वी है। स्पीड कांस्टेंट स्पीड है।
क्या हुआ? सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ए पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। सर -2। एवरेज एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट क्यों निकालना है आपको, पहले तो ये बताओ। सर वेलोसिटी निकालनी है ना। वेलोसिटी क्यों निकालनी है? वेलोसिटी वेलोसिटी तो गिवन है ना, स्पीड ही तो वेलोसिटी होता है बाबा। ये अंदर बाहर क्यों हो रहा है? -2vt। ई क्या है? ई तो मैंने दिया ही नहीं क्वेश्चन में। चलो आप लोग नहीं पकड़ पा रहे, मैं बताता हूँ बेटा। ए पॉइंट पर वेलोसिटी इस तरफ आएगा ना, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी इधर हो जाएगा। तो अगर मैं ए वाली वेलोसिटी को v मान लेता हूं तो बी वाली वेलोसिटी -v हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट होना ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? v फाइनल यानी कि -v, -2v। -v इनिशियल यानी कि +v। तो चेंज इन वेलोसिटी 2v आ गया, -2v। मैग्नीट्यूड ले लो। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? मैं तब आगे जाऊंगा, पहले आप मुझे बोलेंगे Yes, हाँ sir. या ना। आ गई सर। यस सर। ऐसे निकालते हैं हाँ। और टाइम तो मैं पहले भी निकलवा चुका हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। सर मेरे को आंसर आया था सर। टी तो हाँ, वो टी नहीं निकाल पाया था ना। 2v²/πr। करेक्ट। सर मेरा 2v²/π² आ रहा है। नहीं, पाई स्क्वायर क्यों आएगा? स्क्वायर कहाँ है? मेरे पास तो स्क्वायर नहीं है, टाइम निकल गया, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी -2v था, टाइम है πr/v। v ऊपर चला जाएगा। ओ भैया तेरा 2 बार पाई क्यों आ रहा है ये बता। और अगर एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस हटा देंगे बस। बोलो भैया, पाई स्क्वायर कहाँ से लेकर आए? सर मैंने वेलोसिटी निकाल ली सर, पता नहीं। वेलोसिटी निकाल ली कैसे? जब वेलोसिटी तो मैंने दी है तो निकाल क्यों रहा है ये बताओ। सर पता नहीं सर, वो सर जो पॉइंट बी पे वेलोसिटी निकाली सर, उस वाले फॉर्मूले से 2r/πr/v। टाइम कभी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलता था ना। टाइम हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ही निकलता है। हाँ सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ही निकाला था टाइम। पाई स्क्वायर कहाँ से आया? सर मैंने डिस्टेंस ले ली पाया, स्पीड दे रखी थी v, तो टाइम निकल गया πr/v। अब उसकी मैंने वेलोसिटी निकाल ली बी पॉइंट पे, जो जाएगी बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्यों निकाल ली जब हमने वेलोसिटी तो दी है ना? ए पर भी स्पीड v है, बी पर भी v है, तो आपको डायरेक्शन निकालनी थी बस। हाँ मैग्नीट्यूड तो मैंने दे रखा था। हाँ सर, बस वही। मैग्नीट्यूड बेटा वेलोसिटी का मैंने दे रखा था क्वेश्चन में, आपको सिर्फ डायरेक्शन पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन पर बेस्ड है ज्यादा। देखो, a car is moving due east with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। सर मैंने एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी निकाल ली एक्चुअली। वो गलत है, एवरेज नहीं, चेंज इन वेलोसिटी होता हाँ है। सर, वो गलत हो गया। हाँ, a car is moving due east with speed 10 मीटर पर सेकेंड, but 10 seconds later velocity of car becomes 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ। कितने टाइम के बाद? 10 सेकेंड के बाद। A car is moving due east with velocity 10 मीटर पर सेकेंड,
full stop. 10 seconds later, velocity of car becomes 10 meter per second due south. Calculate both magnitude and direction of average acceleration. दोनों चीजें निकालनी होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है। सर हो गई दोनों। अभी रुक जा, इतनी जल्दी मत किया कर, थोड़ा है ना, धीरे धीरे ठंडा ठंडा कर करके खाया कर, एकदम से गड़बड़ाता रहता है। चेक कर अपने सॉल्यूशन को। हो गया सर। सर चेक हो गया। अब पहले ये बताएगा ऋत्विक गोयल, बोल। सर √2 है। अगर और गलत हुआ ना तो देख ले, तेरे बाल तो बिगड़े हुए हैं और बिगाड़ दूंगा मैं। मेरा भी हो गया सर √2 और डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। अब मैंने तेरे को कहा ना, मैं तेरी इतनी पिटाई लगाऊंगा, इतनी पिटाई लगाऊंगा। बेटा गलत है तेरा आंसर, डायरेक्शन गलत है, और मैंने पहले कहा था डायरेक्शन ढंग से निकालना। वही दो वेक्टर को माइनस कर रहा है, साउथ और ईस्ट को ऐड करने पर साउथ ईस्ट आता है, माइनस करने पर साउथ ईस्ट कैसे आएगा? और अगर बाकी लोगों ने ये गलती की है तो वो भी सही करो। चलो। नहीं सर, मेरा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। ये भी गलत आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू होता है। u नेगेटिव कौन है? u। रिवर्स किसको करोगे? u को। v को रिवर्स क्यों किया? सर मेरा √2 और साउथ वेस्ट आ रहा है। हाँ साउथ वेस्ट आएगा, वही तो बताना जा रहा हूँ। जल्दी बहुत करते हो, जल्दी बहुत करते हो, ये नहीं, धीरे धीरे आराम से काम करें। समझे भाई लोगों? सर साउथ वेस्ट सही है सर। साउथ वेस्ट सही है ना? सर डायरेक्शन नहीं निकल रही। क्यों भूल गया तू? तुम भूल गए भैया? सर आ गए साउथ वेस्ट। वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़ाया था ना, कहाँ गया? गोल हो गया क्या वो? हैं? वेक्टर सबट्रैक्शन गोल हो गया, गायब हो गया? देखो मैं बताता हूँ, सुनो। एक तो जल्दीबाजी नहीं किया करो, आराम से काम किया करो। बेटा डायग्राम बनाकर फिर सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, है ना? इनिशियल वेलोसिटी को ड्रॉ करो। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? ईस्ट में। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर ईस्ट में आ गया, मैग्नीट्यूड 10 है, इस पर u लिख दो। और फाइनल वेलोसिटी साउथ में है, तो सेकंड वेक्टर को साउथ की तरफ टर्न कर दो, ये v आ गया। लेकिन मुझे v माइनस यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? v और माइनस यू को ऐड करूंगा, तब मेरा v माइनस यू आएगा। उसके लिए मुझे u को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, यहां से एरो हटाया और एरो इधर कर दिया और ये माइनस यू बन गया। कितना सिखाया था आपको ऐड करना? अब बच्चों इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, और ये v प्लस यू नहीं होगा, ये v माइनस यू ही होगा। तो ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये डायरेक्शन साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट आएगा।
क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही तो होगी ना जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड निकाल लो। बेटा वेक्टर मत भूलो, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं। आपको याद है जिस दिन वेक्टर मैंने खत्म किया था उस दिन क्या बोला? वेक्टर खत्म नहीं हुआ, वेक्टर तो शुरू हुआ है। आपको हर जगह वेक्टर यूज करना है। तो उस चैप्टर को रोज सुबह एक बार देखा करो, रोज आदत बना लो। बेटा चेंज इन वेक्टर याद है कैसे निकालते हैं? दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हो तो चेंज इन वेक्टर आता है रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। भैया सो गए क्या सारे लोग? नो सर। नहीं सर। तो मुझे रेस्पॉन्ड करते रहा करो। बच्चों मैग्नीट्यूड v और u दोनों का 10 है, तो अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10√2 आ गया। और टाइम भी मैंने 10 दिया था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन √2 आ गया। और डायरेक्शन पहले निकाल चुके साउथ वेस्ट। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। सर डायरेक्शन निकालने में गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? वेक्टर थोड़ी ना भूलेंगे हम, वेक्टर को नहीं भूलना। वो तो 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा। नहीं, इधर ही रहने देते हैं ऐसे। चलो अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा अगर हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करते जाए, एवरेज में इसको छोटा करते जाओ, तो जब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। उसे डिफरेंशिएशन से लिखते हैं। लिखो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Rate of change in velocity is called instantaneous acceleration. dv by dt, a बराबर dv by dt। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हम वेक्टर हटा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आई कैप जे कैप का लफड़ा खत्म हो जाए ना, हो जाता है। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन तो वहां हम एक ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, स्ट्रेट लाइन में वेक्टर का धीरे धीरे मीनिंग कम हो जाता है, इसलिए कोई उसको हटा सकते हैं। हो गया सर। आंसर Done. बच्चा अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो,
तो एक्सेलरेशन हम इजीली dv by dt से निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कहा जाए बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो t² + 2t है, तो 1 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन बताओ। ये आप इजीली निकाल लेंगे, मैं जानता हूँ। 4 मीटर पर सर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन dv by dt होगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 2t + 2 आएगा, t को 1 सेकेंड पुट करेंगे क्योंकि मैंने 1 बोला है, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। करेक्ट, यू आर करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यार वेलोसिटी x² + 2x है, देखो वेलोसिटी तो ये भी चेंज हो रही है क्योंकि पोजीशन के साथ बदल रही है, पहला वाला टाइम के साथ बदल रहा था। बेटा अब आप फंस गए, अब आप dv by dt कैसे निकालोगे? यहाँ तो x है, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dv by dx आएगा, dv by dt नहीं आएगा, 2x + 2। इसे डिफरेंशिएट करने पर dv by dt नहीं आएगा, dv by dx आएगा। दिस इज नॉट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम कुछ और करते हैं, इसी को सिखाने के लिए तो ये टॉपिक मैंने उठाया है। तो बच्चों, अगर इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो यहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं एक्सेलरेशन dv by dt होता है, तो dv by dt को मैं ऐसे लिखूंगा, पहले dv by dx लिखूंगा, फिर dx by dt लिखूंगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। dx से dx कटकर वो इक्वल हो जाएंगे ना वापस। अब dv by dx तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लूंगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर dv by dx ही आएगा, और dx by dt बच्चों मेरा वेलोसिटी हो गया। याद है आपको? भूल तो नहीं गए? नहीं सर, याद है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt होता था। तो बच्चा इसका मतलब एक्सेलरेशन का हमारे पास एक और रिलेशन आ गया। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको उल्टा करके लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं a = v dv by dx, ऐसा लिखते हैं, अच्छा लगेगा। तो इस डिस्कशन को कॉपी करो। इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो फिर वहां पर dv by dt से नहीं निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। आप इसे फार्मूला मान लो। एग्जाम्पल, v स्पीड है, वेलोसिटी है सर। बाकी लोग बताएं क्या जवाब है इस क्वेश्चन का, कि यहाँ v स्पीड है या वेलोसिटी है? वेलोसिटी। अगर मैं स्पीड बोलूंगा तो गलत हो जाएगा क्या? सर नहीं, क्योंकि यस सर, dx by dt बेटा तो आप क्यों भूल जाते हो कि जब हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन का होता है। डायरेक्शन तो मैं वैसे ही नहीं ले रहा, मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन वैसे ही कंस्टेंट कर दिया आपको। तो यहाँ है वेलोसिटी, मैं मानता हूं, पर अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है? वैसे वेलोसिटी बोलो आप, चलेगा, वेलोसिटी ही ज्यादा सही रहेगा आपका बोलना। स्पीड अगर आप बार बार बोलने लगे तो कहीं गलती कर सकते हो एवरेज वाले केस में, तो इट इज बेटर कि आप इसे वेलोसिटी ही बोलो, पर दोनों इक्वल आएंगे, है ना?
इट इज बेटर वी कॉल इट वेलोसिटी। अच्छा, इसका एग्जांपल लो। ए बॉडी इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। बच्चों अब है ना, मैं जो भी डिस्कशन करूंगा ज्यादातर स्ट्रेट लाइन का ही होगा, एंड इट्स वेलोसिटी इज टू रूट एक्स। Calculate its acceleration at x is equals to 1 meter. तो बेटा यहाँ पर मैंने वेलोसिटी को पोजीशन का फंक्शन दिया है, इसलिए dv by dt से नहीं करना, आपको इससे करना है। सर √2 होगा क्या? आप है ना मुझसे बढ़िया वाली पिटाई खाने वाले हो। किस बात पर? गलत आंसर पर नहीं। कि जो जल्दीबाजी करने की आदत है ना बेटा, इसे छोड़ दो जल्दी से जल्दी, वरना बहुत पिटोगे। अब ऑनलाइन पिटाई कैसे लगाऊंगा वो अलग बात है, वो मैं सोच लूंगा, लेकिन मैं पिटाई जरूर लगाऊंगा। इतनी जल्दी नहीं करते, आराम से करो। सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। यहाँ भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पर पूछता हूँ तो आपका आंसर चेंज हो रहा है क्या? नहीं 1 और 2 पर? नहीं सर, और नहीं हो रहा। इसका मतलब कांस्टेंट आ रहा है ना एक्सेलरेशन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। कांस्टेंट वाली बात तो सही है, कांस्टेंट ही आएगा ये, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। सर आंसर √2 नहीं। ऋत्विक कहाँ गया? सर 2 आएगी। ऋत्विक तेरे को गलती मिली? नहीं सर √2 ही आ रहा है। सर चेक 2 करना। मीटर पर सर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। अच्छा हाँ, दिव्यांका और ऋषित का आंसर सही है। सर मैं 2 यस सर, भूल मेरा गई। भी 2 मैं आ रहा। रूट एक्स को डिफरेंशिएट करके मैं 2 भूल गई। यही तो धीरे धीरे चीजें सुधारनी है बेटा। एक्सेलरेशन सर होता मैं भी है। 2 भूल गया। तू नहीं बोला, तू बहुत कुछ भूला है। dv by dx निकालो पहले बेटा। 2 कांस्टेंट है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। एक्स की पावर हाफ है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ -1। तो सॉल्व करने पर 1/2 रूट एक्स आएगा। दिस इज dv by dx। तो 2 से 2 कट गया। यस सर। तो ये आया 1/√x। लेकिन ये एक्सेलरेशन नहीं है भैया। एक्सेलरेशन के लिए v से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, और v कितना है? 2√x है। और dv by dx कितना आया? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 2। और ये आंसर x पर डिपेंड नहीं कर रहा, x कैंसिल हो गया। इसका मतलब इट इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस सर। मुझे है ना बस 3 आवाजें सुनाई दे रही है। ऋत्विक गोयल। यही है। ऋत्विक तेरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। गोयल, ऋषित सिंह, दिव्यांका अग्रवाल। बहुत लंबा नाम है, डीए लिख देते।
बाकी लोग क्या कर रहे हैं जरा ये बताइए। सर मेरा भी आ गया था आंसर, मैंने भी बोला था। सही है यार। सर मैंने भी बोला था जब नहीं, अब एक तो साथ तीन सबकी लोगों ने आवाज, बोला। अब तो सबकी आवाज आएगी। सही है, ये बोला था। नहीं, ये वाली जो आवाज अभी अभी सुनी ना, ये बोला था, ये पहले नहीं सुनी है हमने। अरे आप हर जगह पार्टिसिपेट किया करो, गलत की चिंता मत किया करो। अब ऋत्विक गोयल बार बार गलती कर रहे हैं, तो हम अभी तो इनको फिजिकली पिटाई नहीं कर सकते ना, तो आप डरो मत। ऑनलाइन में ये फायदा है कि आप टीचर से इतना दूर हो कि गाल लाल होने के कोई चांस नहीं है। इस समय हम हाथों से नहीं पीट सकते आपको, बातों से पीट सकते हैं बस। इसलिए आप गलत आंसर बोलो, खूब बोलो और बोलो। हाँ भैया, वत्सल साहब, फोटो बड़ी अच्छी लगा रखी है आपने, लेकिन बोलते नहीं हो, आपकी आवाज ही नहीं पहचानते हम। देखो अब अभी भी नहीं बोल रहा। यस सर। ये वाली आवाज तो सुनी नहीं हमने यार, हम पहचानते नहीं है इस आवाज को। बच्चे एक क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया हुआ है, जेई का है ना। एक बार कोई एग्जाम, जेई जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए ना, फिर बाकी दुनिया के सारे एग्जाम उसे कॉपी कर देते हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो सब जगह कॉपी हो चुका है। ए बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। गूगल कैलेंडर मुझे कुछ याद दिला रहा है। हाँ, 7:30 क्लास स्टार्ट करनी है मुझे। तो t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है ना। ये बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, और ये रिलेशन दे रखा है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए। कैसे निकालेंगे? सर dt by dx निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। वेरी गुड, वैसे ही करना है, वही एक तरीका है, करो। तो बिगिनिंग बिल्कुल सही है जो ऋत्विक ने बोला, पहले dt by dx निकालो और उसे उल्टा कर देना, क्योंकि हमारा वेलोसिटी dx by dt होता है। रेसिप्रोकेट कर दो, फिर उसके बाद आगे क्या करोगे सोचना, पहले वहां तक तो पहुंचो। थोड़ा लेंदी है बेटा ये, इसलिए जल्दी मत करना।
कैलकुलेशन ज्यादा है बेटा इस क्वेश्चन में, लेंदी है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूं आप है ना भले ही आंसर तक ना पहुंचो, लेकिन है ना कोशिश होनी चाहिए, फुल कोशिश, फुल ट्राई होना चाहिए। थोड़ा बहुत मिस्टेक कहीं रह सकता है, बड़ा क्वेश्चन है, पर बैठे नहीं रहना है इसको लेकर। सर मेरा आ तो गया, मैं श्योर नहीं हूँ कि सही है या नहीं। बता क्या आया। -1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल क्यूब। थोड़ी सी गलती है। हाँ? चेन रूल लगाते वक्त आप लास्ट में वो हाँ सर, इनर चेन रूल फंक्शन का भूल गया। डिफरेंशिएशन सर चेन का, रूल भूल गया। हाँ तो वो ढंग से करो, फिर से करो। चलो वैसे योर ट्राई इज गुड, बहुत अच्छी ट्राई है इस बार, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। सेम हाँ? मेरा भी आया सर। हाँ? सर सर -2 मेरा ab क्यूब, है बेटा, एक मिनट वशिष्ठ वो -2 ab क्यूब, -2 ab क्यूब, a मतलब अल्फा। हाँ अल्फा सर। वेरी गुड, तूने तो पूरा कन्वर्ट कर दिया वेलोसिटी में। तूने मुझे यस पहले सर, किया अभी हुआ ना, क्योंकि वेलोसिटी में मैंने कन्वर्ट करने को बोला नहीं था, तुमने फिर भी कर दिया, तो इसका मतलब वेरी गुड, बट योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल क्यूब। करेक्ट। और अब ऋत्विक गौर से मेरा देख, भी वन सेम। अप, अब है ना इस आंसर को उसमें कन्वर्ट कर ले जो दूसरे ऋत्विक ने बोला है, वशिष्ठ ने बोला है। 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा अपना v आ रहा है, तो ये v क्यूब बन जाएगा। तो वेलोसिटी में कन्वर्ट करने को मैंने नहीं बोला, बट इसलिए तुम्हारा आंसर करेक्ट है। हाँ बेटा, एक आवाज और सुनाई दी मुझे, अब बोलो। यस सर, सर मेरा आया -2 अल्फा v अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये भी सही है। ऊपर अगर v एक बार बोल दिया तो नीचे स्क्वायर आएगा। करेक्ट। हाँ सर, तो मेरा कन्वर्ट करने के बाद आ गया -2 अल्फा वी क्यूब। करेक्ट। सर कन्वर्ट करने के बाद -2 अल्फा होल क्यूब, -2 अल्फा एक्स होल क्यूब, एक्स क्यूब नहीं, v क्यूब आएगा। हाँ वही बी क्यूब। वही मतलब एक्स क्यूब और v क्यूब सेम है, वही। ये वही क्यों बोला? वही तो तब बोलते हैं जब हाँ दोनों सेम चीज हो। सेम थोड़ी ना होता है, एक्स क्यूब होता है, v क्यूब होता है। मतलब एक्स क्यूब से फिर एक्स क्यूब बोल रहा है। कंट्रोल नहीं है जुबान पर, है ना, फिसल जाती है। सर -2 अल्फा बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सर गलत लग रहा है। हाँ थोड़ा सा जल्दी कर गए, डिनोमिनेटर गलत बोला है आपने, डिनोमिनेटर सही बोला है। देखो मैं स्टार्ट दूं तो आपको याद होगा हमने शुरुआत यहाँ से की थी। पहले dt/dx निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, x का 1 आएगा, तो ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आ गया। इसे उल्टा कर दो, dx/dt निकाल लो, क्योंकि v dv/dx होता है, dx/dt होता है, सॉरी v होता है dx/dt। तो ये आएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो यहां तक तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, फिर मैंने कहा था यहां तक तो करो, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। तो बेटा आगे अब हम यहाँ इस पोजीशन में आ गए, अब हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया एज ए पोजीशन। तो अब आगे प्रोसीड करना है इससे। बच्चों मैं आपको डिफरेंशिएट करने का एक और तरीका बताऊं, मतलब तरीका क्या है कि पाथ अलग है थोड़ा। देखो कैसे,
पहले इसे लिख दो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर -1 और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर -2 हो जाएगा ये। अब लेफ्ट साइड में v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो 2v आएगा, बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल चूंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v स्क्वायर के डिफरेंशिएशन के बाद उसे dv/dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में आएगा x रेज टू द पावर n वाला फार्मूला लगा दो तो -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर -2 -1 -3 इंटू, अब इनर फंक्शन जो है ब्रैकेट के अंदर उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा 1 2 तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब गौर से देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी आ रही है v dv/dx वो एक्सेलरेशन बन गया -2 अल्फा और इसे डिनोमिनेटर में ले जाओ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर -3, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप इसे वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहो तो बेटा -1 पावर जब था तो वो v था, तो -3 पावर v क्यूब होगा, तो ये -2 अल्फा v क्यूब, ये भी है। बोथ आर करेक्ट। सर ये आपने तो बहुत इजी कर लिया। बहुत इजी कर दिया ना। हाँ ऐसे ही तो सीखोगे। आप लोगों ने तो डिवीजन रूल वगैरह लगाया होगा शायद, है ना? हाँ सर, डिवीजन रूल लगाया था। क्वेश्चन रूल बहुत लेंथी हो जाता है। नहीं ये स्क्वायर वाला मुझे किसी दिन बताना था आपको। Recording in progress. तो चलो ये भी कॉपी कर लो। सर हो गया। अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो रहने देते हैं। अब हाँ यार ऐसे देखो, एक मिनट, एक बार रिवर्स प्रोसेस करते हैं। जब मेरे पास कोई हेडिंग नहीं होती और मुझे कुछ पढ़ाना होता है तो ऐसे हैश बना देता हूँ मैं। बच्चों वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन आता है, करेक्ट? टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम dv/dt टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन आता है। तो मैं अगर उल्टा करूं, अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूं, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमने बताया किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर अगर दूसरा फंक्शन आता है तो दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर वापस पहला फंक्शन आ जाएगा। याद है, बताया था? यस सर। यस। तो बच्चों वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन आता है। इसका वाला एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो वापस वेलोसिटी आ जाएगा। एक्चुअली वेलोसिटी नहीं आएगा, वो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। क्यों? देखो पूरा सर अपॉन में dt भी तो होगा। नहीं तू देख, a बराबर dv/dt होता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv आ जाएगा a dt। अब लेफ्ट और राइट को इंटीग्रेट कर दो तो बच्चों इंटीग्रल डेल्टा v क्या होता है? सर v माइनस u। हाँ लिमिट लगाओगे ना, जैसे t = 0 पर यहाँ v लिखोगे और t टाइम सॉरी u लिखोगे, t = 0 पर u लिखोगे और t पर v लिखोगे। तो बच्चों यहाँ तो 0 से t आ गया, लेकिन लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर v माइनस u आएगा। याद है, पहले dv का इंटीग्रेशन v आएगा, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो v माइनस u हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर डेल्टा v आता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आता है। यस सर। हाँ इसको कॉपी करो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं।
क्या कहते हैं साइकिल के चालू होने को? तो कहते हैं मीनार की। और एट द एज ऑफ 40 to 50 years, यानी कि 45 से लेकर 50 साल तक ये आगे रुक जाती है, उस टाइम इसे कहा जाता है मेनोपॉज। बात समझ में आई? ये जब चालू होती है तो उसे बोलते हैं मीनार की, जब रुकती है तो क्या कहा जाता है? जलील हो जाती है। हो गया बच्चा कॉपी? यस सर। लिमिट लगाना मत भूलना। क्वेश्चन है बच्चे, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और इसका एक्सेलरेशन 6 into t है। बच्चों अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन मत लगाना। डिस्प्लेसमेंट पूछना है तो ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर नहीं लगाना, वो तब लगाते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है मेरा? कैलकुलेट velocity and displacement of body at t is equals to 5 seconds. सर 80 मीटर पर सेकंड। हाँ सर, वेलोसिटी तो 80 आ रही है, पर सर डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। सर मेरी भी 80 आ रही है। Okay. सर 375 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सर डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर है सर। तो इसमें रखोगे प्लस 5t, 150 आ रहा है। सर 5t क्यों लिए सर? वेलोसिटी क्या आया? वेलोसिटी 3t स्क्वायर प्लस 5 आया ना, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो t क्यूब प्लस 5t आएगा। सर मैं वो 5 लेना भूल गया था। नहीं, इसे भूलना नहीं बोलते। देखो बेटा, आप है ना कभी कभी ये वर्ड गलत यूज करते हो, और ये वर्ड अगर आगे तक चले गए ना एग्जाम तक तो गड़बड़ हो जाएगी। भूलना इज ए डिफरेंट थिंग। भूलना अलग होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेट। ये इग्नोरेंस है जो आप कर रहे हो, इसे भूलना नहीं बोलते। वर्ड्स को सही करो, क्योंकि ना बेटा वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपका रिएक्शन होगा फ्यूचर में। भूलना इज ए डिफरेंट थिंग। ये इग्नोरेंस मत बोलो, और बोलूं ये जल्दीबाजी है। मैं हर क्वेश्चन के बाद बोलता हूँ स्लो, आराम से, धीरे धीरे काम करो। तुम लोग आंसर बताने के लिए दौड़ते हो, पहले मैं पहले मैं पहले मैं। यहाँ पहले पहले मत करो। तो बेटा स्लो मूव करो, अभी बाद में हम फास्ट कर लेंगे। पहले एक्यूरेसी बना लो, स्पीड बाद में बनाएंगे हम। आप है ना ये देखा करो, अगर मैं एक क्लास में 10 क्वेश्चन कराता हूँ तो आपके कितने सही होते हैं।
अगर हर बार आपको आदत पड़ गई ना कि मेरे करेक्शन के बाद सही होगा, तो वो गलत हैबिट है, दैट इज बैड हैबिट। ये सबके लिए है उपदेश, है ना, ये मॉर्निंग वो है, ये सुबह सुबह का उपदेश है, ये सबके लिए है, ये केवल ऋषित को नहीं बोल रहा मैं। अब बाकी लोग काम कर रहे हो तो करो, कर चुके हो तो बताओ, उपदेश खत्म हो गया। सर dx वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड और डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अभी अभी बताया 150। देखो सर कैसे करना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल रहा बाकी वो। देखो बेटा कैसे करना है, सुनो अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, वेलोसिटी सुनो 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 सुनो। हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी जो होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, करेक्ट बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस यू, और एक्सेलरेशन मैंने दिया है 60, u मैंने दिया है 5, और 60 का इंटीग्रेशन आएगा 3t स्क्वायर। हाँ, और लिमिट 0 से t लगाएंगे, क्योंकि मैंने इनिशियल बोला, इनिशियल का मतलब 0 होता है, तो ये 3t स्क्वायर होगा। तो v क्या आएगा, 5 प्लस 3t स्क्वायर आएगा। ये है वेलोसिटी का फंक्शन। अब आपको t इज इक्वल टू इसमें 5 पुट कर दो, तो v आपका 80 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं बस बच्चों, v क्या होता है, ds बाय dt। या छोड़ो ना, डायरेक्ट भी तो हमने आपको बता रखा है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर आता है, यस यस सर। बहुत पहले बताया था। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। बेटा यहाँ वेलोसिटी का फंक्शन पुट कर दो, वेलोसिटी कितना है, 5 प्लस 3t स्क्वायर है। 5 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 1 का t आएगा, 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t क्यूब बाय 3 आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट है। हाँ, t को भी 5 लिख दो ना, 5 सेकेंड है। अब सॉल्व कर लेना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 150 आएगा। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों आज कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, है ना, ग्राफिकल मेथड पर मूव करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर तो यहीं स्टॉप करेंगे हम। आज का लेक्चर रिपीट करना बच्चों, बहुत अच्छा है, फ्यूचर के लिए काम आए। एक्सेलरेटेड मोशन सब जगह काम आता है। ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आज थर्ड लेक्चर है, फोर्थ है अपना इस चैप्टर का। फोर्थ सर शायद। सर फोर्थ। अभी इसमें कम से कम 4 और लगेंगे। डन सर। सर अब ट्यूसडे है ना क्लास, नेक्स्ट ट्यूसडे? हाँ बच्चा, सैटरडे ऑफ है हमारा, सैटरडे छुट्टी है। सारे लोग सुन लो, सब लोग मौजूद है ना? हाँ, तो सैटरडे हमारी छुट्टी है, और हमारा अगला लेक्चर ट्यूसडे को ही होगा। तब पढ़ाऊंगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है? ओके सर। यस सर। चलो सर कोई असाइनमेंट भेजोगे आज? यार, हाँ कोशिश करता हूँ भेजने की आज। ओके क्या है, सर। मैं आज, चलो अभी है ना, आपकी क्लास के बाद करता ये हुए काम, ठीक है? वैसे ओके आज सर। पढ़ा दिया ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से पहले तो असाइनमेंट में भेज ही नहीं पाता, क्योंकि बेटा वेलोसिटी के असाइनमेंट होते ही नहीं। इससे पहले एक्सेलरेशन के बाद ओपन हो जाते हैं, ये शायद मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था।
कि हाँ जब तक मैं एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा दूंगा क्वेश्चन ओपन ही नहीं होते अच्छे वाले। चलो बेटा, बाय। बाय सर। बाय सर। Hi, sir.